हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ जयश्री एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th फर्स्ट राइट का चैप्टर नंबर 3, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, जिसका फर्स्ट पार्ट है हिज फर्स्ट फ्लाइट, लायन ओ फ्लेहर्टी के द्वारा ये लिखा गया है। तो आज इस वीडियो में हम इसके ओनली फर्स्ट पार्ट को ही कवर करने वाले हैं। सेकेंड पार्ट हम सेकेंड वीडियो में कवर करेंगे। अच्छा, तो ये स्टोरी है एक यंग सीगल के बारे में। यंग सीगल सीगल यानी कि एक समुद्री पक्षी जो काफ़ी छोटा है और अभी उसको उड़ने में बहुत ज़्यादा डर लगता है, यानी कि अपनी पहली उड़ान भी वो नहीं भर पाया है, जबकि उसके जो छोटे भाई बहन हैं वो इसमें अचीवमेंट हासिल कर चुके हैं। तो क्या होता है इस चैप्टर में, किस तरीके से वो अपने डर पे जीत हासिल करके अपने फियर को ओवरकम कर पाएगा कि नहीं, उसके पेरेंट्स जो हैं उसे किस तरीके से उड़ना सिखाते हैं और क्या वाकई में वो उड़ पाएगा, ये सारी बातें हमको इस चैप्टर में जानने को मिलेंगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं। His first flight. The young seagull was alone on his ledge. Ledge मतलब होता है a narrow horizontal shelf projecting from a wall or a cliff. कहने का मतलब है कि वहाँ पर एक चट्टान थी, ठीक है, क्योंकि वो समुद्र के ऊपर काफ़ी ऊपर जो चट्टान है वहाँ पर एक बाहर निकला हुआ जो थोड़ा सा हिस्सा था, वहाँ पर वो बैठता था। कौन? सीगल, तो वही लेज कहलाता है। ठीक है, तो एक चट्टान है, चट्टान का जो बाहर निकला हुआ हिस्सा है वो लेज है और वो यंग सीगल वहाँ पे अकेला बैठा हुआ था। His two brothers and his sister had already flown away the day before. अच्छा, उसके जो छोटे भाई और उसकी एक बहन है वो ऑलरेडी एक दिन पहले ही वहाँ से उड़ान भर चुके हैं, यानी कि उनको उड़ना आ गया है, वो अपनी पहली उड़ान भर चुके हैं, जबकि यहाँ पे जो हमारे यंग सीगल है वो अभी भी अकेला ही लैश पे बैठा हुआ है। He had been afraid to fly with them. उसको उनके साथ उड़ने में काफ़ी डर लगा था। Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flip his wings, he became afraid. अच्छा, किसी तरीके से जब वो छोटी सी दौड़ लगा करके थोड़ा सा दौड़ करके लेज के ब्रिंक यानी किनारे तक जाता भी था उड़ने के लिए और अपने विंग्स को फ्लैप यानी फड़फड़ाने की कोशिश करता था, he became afraid, वो डर जाता था। The great expanse of sea stretched down beneath, and it was such a long way down, miles down. अब देखो, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है तो वो कैसे फील करता है, वो कैसे एक्सप्लेन कर रहा है या कैसे वो सोच रहा है कि कितना ज़्यादा गहरा विस्तार है, कितना ज़्यादा फैला हुआ है, स्ट्रेच्ड हो रहा है उसके नीचे वो समुद्र कितना गहराई तक, कितनी दूरी तक फैला हुआ है। और ये सच में बहुत लंबा रास्ता था नीचे की तरफ, जब वो देखता था ये बहुत लंबा रास्ता था, माइल्स डाउन, मीलों नीचे। तो किस तरीके से वो आखिर उड़ान भर पाएगा, ऐसा डर के मारे जो है यंग सीगल सोचता था। He felt certain that his wings would never support him. अरे उसे तो पूरा विश्वास ही हो गया था कि उसके जो विंग्स है ना वो उसे सपोर्ट ही नहीं करेंगे। So he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. तो एक बार ब्रिंक पे जाने के बाद भी जब वो हिम्मत नहीं कर पाता तो उड़ान भरने की अपनी भाई और बहनों की तरह, तो वापस से वो क्या करता था, वापस से वो आ जाता था अपनी लेज की तरफ, उस छोटे से हॉल की तरफ जो लेज के नीचे बना हुआ था जहाँ पे वो रात को सोया करता था। तो वापस वहीं पे वो लौट जाता था डिसअपॉइंटेड होकर के कि नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं उड़ान भर पाऊँगा। Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings, and flew away, he failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate. अच्छा, यहाँ पर जो उसके दोनों भाई हैं उसमें से हर एक, उसका जो ब्रदर है, जो छोटी बहन है, जिनके विंग्स, जिसके जो पंख हैं, उनके पंख उससे काफ़ी ज़्यादा छोटे थे, वो ब्रिंक यानी किनारे तक चले जाते थे दौड़ करके, अपने विंग्स को फ्लैप कर लेते थे और उड़ भी जाते थे। और यहाँ पे हमारा जो सीगल है वो अपने करेज को मस्टर अप यानी कलेक्ट नहीं कर पा रहा है, यानी कि साहस नहीं जुटा पा रहा है, हिम्मत नहीं कर पा रहा है क्या करने की, प्लंज करने की। प्लंज का मतलब होता है डाइव करना, जंप मारना। हाँ, हवा में जंप मारने के बाद ही तो वो उड़ना स्टार्ट करेगा। तो वो प्लंज ही नहीं ले पा रहा है, वो उस क्लिफ से, लेज से नीचे की तरफ देख ही नहीं पा रहा है, उसको हाइट इतनी ज़्यादा लग रही है ना। विच अपियर टू हिम सो डेस्परेट। डेस्परेट का मतलब है कि वो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है उसके लिए। कहने का मतलब वो प्लंज ले ही नहीं पा रहा है, इतना ज़्यादा उसको डर लग रहा है, जबकि उसके भाई बहन ऑलरेडी ऐसा कर चुके हैं।
His father and mother had come around, calling to him shrilly, upbraiding him, threatening to let him stop on his ledge unless he flew away. जबकि उसके माता पिता जो है पीछे से क्या कर रहे हैं, उसको उड़ना सिखाने के लिए वो लोग हर एक चीज़, हर एक तरीका अपना रहे हैं. अभी देखो वो कॉलिंग टू हिम श्रीली, वो उसको उसकी तरफ चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, उसको तेज़ी से आवाज़ लगा रहे हैं. ज़रूरत पड़ने पर अपब्रेडिंग यानी कि उसे स्कॉल्ड भी कर रहे हैं, उसे डांट भी रहे हैं. तो वो उसकी तरफ चिल्ला भी रहे हैं, उसे डांट भी रहे हैं. इवन वो उसको थ्रेटन भी करते हैं कि अगर तुम यहाँ से नहीं उड़ान भरोगे, तुम उड़ने की कोशिश नहीं करोगे, तो तुम इस लैच पे ही क्या करोगे, भूखे मर जाओगे. स्टार्व का मतलब होता है भूख से तड़पना, यानी कि उसे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी लेकिन उसे खाने को कुछ नहीं मिलेगा जब तक कि वो उड़ना शुरू नहीं करेगा. बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव. लेकिन यहाँ पे यंग सीगल को तो इतना डर लग रहा था कि अपनी जान बचाने के लिए वो मूव भी नहीं करता था. ठीक है, वो हिलता भी नहीं था वहाँ से. तो उड़ान भरना तो बहुत दूर की बात है. तो ओवरऑल हम समझ पा रहे हैं अभी तक कि यंग सीगल जो है बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, वो उड़ान भर ही नहीं पा रहा है. दैट वॉज 24 आवर्स अगो. अच्छा, अभी देखो, अभी वो 24 आवर्स अगो यानी 24 घंटे पहले की एक बात बता रहा है हमको. सिंस देन नो बडी हैड कम नियर हिम, यानी कि 24 घंटे हो चुके हैं और 24 घंटे से एक दिन से कोई भी उसके पास नहीं आया है. ना उसकी मम्मी, ना पापा, ना कोई भाई बहन उससे कुछ पूछने के लिए आया, उससे खाने के लिए पूछने के लिए आया, कोई भी नहीं आया. द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विद हिज ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. अच्छा, अभी वो बता रहा है कि एक दिन पहले की तो बात है कि कल दिन भर ना उसके जो पेरेंट्स हैं वो उसके दोनों भाइयों को और बहनों को उड़ना सिखा रहे थे, फ्लाइट में, उड़ान में परफेक्ट कर रहे थे. इवन वो क्या सिखा रहे थे उनको, वो वेव्स को स्कीम कैसे करते हैं. स्कीम का मतलब होता है टू मूव लाइटली जस्ट अबव अ सरफेस, यानी का मतलब समुद्र की सतह से ठीक थोड़ा सा ऊपर होना, ताकि जैसे ही फ़िश या जो भी उनका शिकार है उनको समुद्र में नज़र आए वो डाइव करके उसको कैच कर ले. तो वेव्स के जस्ट ऊपर सरफेस पर कैसे उड़ान भरी जाती है वो पेरेंट्स जो है उसके दोनों भाई बहनों को कल सिखा रहे थे. एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और फिश के लिए कैसे डाइव किया जाता है समुद्र में, ये सब उनको एक दिन पहले वो सिखा रहे थे. तो यंग सीगल दूर से बैठ कर के सारी चीज़ें देख रहा था. He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it, standing on a rock while his parents circle around raising a proud cackle. अच्छा, उसने ये भी देखा था कि उसका जो छोटा भाई उसका जो बड़ा भाई है ना, उसने तो अपनी फर्स्ट हैरिंग का शिकार भी कर लिया था. हैरिंग का मतलब फ़िश. वो क्या है हैरिंग? अ सॉफ्ट फिन्ड सी फिश. आप जानते होंगे कि हर एक फ़िश में फिन ज़रूर होते हैं, तो उनकी मदद से वो क्या कर पाते हैं, फ़िश बैलेंस कर पाते हैं, तैर पाते हैं पानी में. तो यहाँ पे एक सॉफ्ट फिन वाली समुद्री फ़िश थी जिसका जो एक टाइप है फ़िश का जिसका नाम है हैरिंग. तो वो ना उसके बड़े भाई ने उसका शिकार भी कर लिया था और वो क्या कर रहा था, चट्टान पे आराम से बैठ कर के उसको डिवोर यानी ईट कर रहा था, खा रहा था. और क्योंकि उसके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा खुश थे कि हमारे बेटे ने अपना पहला शिकार किया और वो खुशी से शिकार करने के बाद उससे खा भी रहा है, तो उसके पेरेंट्स खुशी के मारे उसके आसपास एक प्राउड कैकल मतलब आवाज़ करते हुए, एक प्राउड गर्वित मून में बहुत गर्व कर रहे थे अपने बेटे पर, और इस तरीके से वो आवाज़ें करते हुए उसके आसपास चक्कर लगा रहे थे. एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉकड अबाउट ऑन द बिग प्लेट्यू midway down the opposite cliff, taunting him with his coward eyes. अच्छा, अभी यहाँ तो ओल्डर ब्रदर की बात हो गई, लेकिन अभी पूरी सुबह जो नेक्स्ट मॉर्निंग की जो पूरी सुबह थी उसके बारे में बात हो रही है कि उसकी जो पूरी फैमिली है ना वो क्या कर रहे थे, एक बड़े से प्लेट्यू पे है ना, उसके जहाँ पे देखो, जहाँ पे हमारा यंग सीगल बैठा हुआ है उसके जो सामने भी एक क्लिफ थी, एक चट्टान थी, वहाँ पर एक प्लेट्यू बना हुआ था. प्लेट्यू मतलब कि एक उभरी हुई सतह थी जहाँ पे पूरी फैमिली मेम्बर्स बैठे हुए हैं और वहाँ से उसको टॉन्टिंग कर रहे हैं, मतलब कि ताना मार रहे हैं उसकी कॉवर्ड आइज, यानी कि उसके डरपोक होने की वजह से उसको डांट रहे हैं, टॉन्टिंग कर रहे हैं, ताना मार रहे हैं कि देखो यहाँ तो हम सारे भाई बहन उड़ान भी भर ली, हमने शिकार भी कर लिया, उसकी फ़र्स्ट फ़िश का बड़े भाई ने, वो सब इतने खुश हैं, पेरेंट्स उनको बधाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो यंग सीगल है वो उड़ ही नहीं पा रहा है, इतना डरपोक है. तो वो टॉन्टिंग कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं टॉन्टिंग की वजह से उसको बुरा लग जाए और वो अपनी उड़ान भरना शुरू कर दे.
The sun was now ascending the sky, blazing on his ledge that faced the south. अभी सूरज जो है आसमान में ऊपर की ओर बढ़ चुका है। सूरज धीरे धीरे ऊपर की ओर चढ़ चुका है और जहाँ पे जिस लेज पे जो कि साउथ डायरेक्शन में फेस कर रही थी, जहाँ पे हमारा यंग सीगल बैठा हुआ है, वहाँ पर भी सूरज की किरणें ब्लेजिंग यानी कि चमक रही हैं, काफ़ी तेज किरणें उसके ऊपर पड़ रही हैं। ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइटफॉल। अच्छा, अभी जो है उसने उस हीट को फील किया यंग सीगल ने, क्योंकि उसने पिछली रात से कुछ भी नहीं खाया था। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि जब इंसान इतने टाइम तक, लंबे समय तक कुछ नहीं खाता है तो उसकी बॉडी वीक हो जाती है, और भूख के मारे उसको जो सूरज की जो किरणें हैं, आपने भी फील किया होगा जब बिना कुछ खाए पिए गर्मी में घर से बाहर निकलते तो कितना ज़्यादा हीट फील होता है। तो वही कुछ ऐसा फील कर रहा था यंग सीगल भी, तो उसे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। He stepped slowly out to the brink of the ledge and standing on one leg with the other leg hidden under his wing, he closed one eye and the other and pretended to be falling asleep. अभी देखो यहाँ पे यंग सीगल को बहुत भूख लग रही है, तो वो कुछ नाटक कर रहा है। वो सोच रहा है कि यार मैं उठ तो नहीं पा रहा डर के मारे, लेकिन इस भूख का तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा वरना मैं मर जाऊँगा। तो उसने क्या किया, वो भी नाटक करने लगा अपने पेरेंट्स को, अपने फैमिली मेम्बर्स को देख के कि ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज। अपनी लेज का जो किनारा था वहाँ पे वो धीरे धीरे चल कर के गया, और उसने अभी क्या किया, अभी उसने अपने एक लेग को अपने विंग के नीचे, अपने पंखों के नीचे छिपा लिया, और दूसरा जो लेग है उसके सहारे वो खड़ा हो गया। अपनी एक आँख उसने बंद की, फिर दूसरी भी आँख बंद कर ली, और नाटक करने लगा फॉलिंग अस्लिप यानी कि सोने का, यानी कि वो नाटक कर रहा है कि उसे नींद आ रही है। तो कहीं ना कहीं वो सोच रहा है कि यार उसके पेरेंट्स उसको देख लें और उनको उसके ऊपर दया आ जाए कि ऐसे कुछ खाया भी नहीं है, बिना खाए भी कितना कमज़ोर हो गया और ऐसे ही सो रहा है, तो शायद वो उसको खाने के लिए कुछ दे दे। अभी अब इसके ये ट्रिक काम करती कि नहीं देखते हैं। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, लेकिन उसके जो पेरेंट्स हैं, जो फैमिली मेम्बर्स हैं, उनमें से किसी ने भी उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। ही सो हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर लाइंग ऑन द प्लेट्यू डोजिंग विद देयर हेड्स संक इनटू देयर नेक्स। और यहाँ पे वो देखता है कि जो उसके दोनों भाई हैं और जो उसके सिस्टर है, जो बहन है, वो प्लेट्यू पे आराम से लाइंग यानी कि लेटे हुए हैं, और अपने हेड्स को अपने नेक्स के नीचे रख करके, यानी कि सिर को उन्होंने अपने गर्दन के नीचे छिपा रखा है, वो टोजिंग कर रहे हैं यानी कि झपकी ले रहे हैं, सो रहे हैं आराम से। हिज फादर वॉज प्रिनिंग द फीदर्स ऑन हिज वाइट बैक, जबकि उसके जो फादर हैं वो उनके फीदर्स को, उनके पंखों को क्या कर रहे हैं, प्रिनिंग कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, केवल उसकी मॉम ही हैं जो उसकी तरफ देख रही थी। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे वो चीज़ें बता रहा है कि उसके फैमिली मेम्बर्स क्या क्या कर रहे हैं इस वक्त, लेकिन कोई भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा। तो उसने कहा उसके दोनों भाई बहन आराम से सो रहे हैं, और जो उसके फादर हैं वो अपने पंख ठीक कर रहे हैं, उसकी मॉम ही है जो उसकी तरफ देख रही थी। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेट्यू, हर वाइट ब्रिस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड। अभी देखो उसकी मॉम क्या कर रही है, उसकी मॉम जो है उस प्लेट्यू पे एक छोटा सा हम्प, यानी कि हम्प जैसे कि हम जानते हैं कूबर्ड को बोलते हैं, यानी कि प्लेट्यू पे जो और थोड़ा सा ऊपर निकला हुआ हिस्सा है, वहाँ पे उस ऊंचे हिस्से पर उसकी मॉम खड़ी हुई थी, और अपने बॉडी को आगे की तरफ उन्होंने दिखा रखा था, मतलब क्योंकि अपनी सामने की तरफ वो देख रही हैं, किसकी तरफ, हमारी यंग सीगल की तरफ, और वहाँ पे खड़ी हुई हैं। नाउ एंड अगेन शी टोर एट अ पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रोक। तो देखो वो क्या कर रही हैं, वो उनके पैरों में एक्चुअली में मछली का एक टुकड़ा पड़ा हुआ है, जिसको वो अपने बीच बीच में क्या कर रही हैं, स्क्रैप कर रही हैं, ठीक है, अपनी चोंच से। पहले तो वो क्या कर रही हैं, उसको उसके टुकड़े कर रही हैं, फिश के टुकड़े कर रही हैं, और फिर बार बार रॉक पे, चट्टान पे अपनी चोंच को वो स्क्रैप कर रही हैं। स्क्रैप करने का मतलब वो उसको शार्प कर रही हैं, अपनी चोंच के हर एक हिस्से को शार्प कर रही हैं बीच बीच में, और ताकि क्या हो, उससे फिश जो है ईजिली उसको, वो फिश को खा पाए, तोड़ करके उसके पीसेस कर पाए। द साइट ऑफ द फूड मैडर्न हिम। अच्छा, ये दृश्य देख करके, ये नज़ारा देख करके यंग सीगल जो है वो भूख से पागल हो जा रहा है, क्योंकि उसको ये तरीका काफ़ी ज़्यादा पसंद था। हाउ ही लव टू टेयर फूड दैट वे, स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वीट इट। वीट मतलब होता है टू शार्पन, यानी जिस तरीके से उसकी मॉम उस फिश के टुकड़े को काट रही थी, फाड़ रही थी, और बार बार उसको अपनी बीक को शार्प कर रही थी, ये सारी चीज़ें जो हैं
बड़ा मज़ा आता था यंग सीगल को ये सारी चीज़ें करने में। तो फ़िश को देख के उसके मुंह में पानी आ रहा है, लेकिन उसकी मॉम उसको खाने के लिए भी नहीं दे रही है। तो आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा यहाँ पे यंग सीगल परेशान हो रहा है, लेकिन फिर भी वो उड़ने की कोशिश नहीं कर रहा है। गा 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 ही क्राइड बैगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड। अच्छा, तो अब भी वो क्या करता है, भूख के मारे वो चिल्लाना शुरू करता है, बैगिंग मतलब रिक्वेस्ट करना शुरू करता है, अपनी मॉम की तरफ देखता है और आवाज़ें करता है। वो सोचता है कि कुछ फूड की वो डिमांड करता है कि मुझे कुछ खाने के लिए दो। गाँव कोला शी स्क्रीम्ड बैक डेरिसिवली, लेकिन उसकी मॉम जो हैं वो भी उसकी तरफ आवाज़ करती हैं। और कैसे करती हैं? डेरिसिवली मतलब इन अ मैनर शोइंग समवन दैट शी और इज स्टूपिड। एक्चुअली में वो उसको उसकी तरफ ऐसा इशारा कर रही है कि वो तुम पागल हो, है ना, तुम जो भी सोच रहे हो कि मैं तुम्हारे पास खाना लेके आ जाऊँगी, तुम बेवकूफ़ी कर रहे हो, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है जब तक तुम उड़ोगे नहीं। But he kept calling plaintively, and after a minute or so he uttered a joyful scream. लेकिन वो ऐसे ही चिल्लाता रहा, प्लेंटिवली मतलब सोरोफुली, दुखी होकर के वो ऐसे ही चिल्लाता रहा कि उसे खाने को मिल जाएगा, उसके मॉम काइंडनेस शो करेंगे उसकी तरफ। और 1 या 2 मिनट के बाद में वो जॉयफुल स्क्रीम देता है, यानी कि वो खुशी से चीखना शुरू कर देता है। अच्छा, तो वो क्यों खुशी से चिल्ला रहा है? क्योंकि उसे लग रहा है कि अभी उसकी मॉम जो है उसके पास आने वाली है। देखो, हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ द फिश एंड वाज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट। उसकी मॉम ने जो है फिश का एक टुकड़ा, मछली का एक टुकड़ा अपने मुंह में उठा चोंच में ले लिया था, और वो उसके साथ में उस फिश के टुकड़े के साथ में उसकी तरफ उड़ान भर रही थी, यानी कि वो दौड़ करके आ रही थी वो टुकड़ा लेकर के उसकी तरफ। तो ये देख करके यंग सीगल बहुत खुश हो जाता है कि अरे वाह, मेरी मॉम मुझे फूड देने वाली है। ही लीन्ड आउट ईगरली, tapping the rock with his feet, trying to get nearer to her as she flew across. तो यंग सीगल क्या करता है? यंग सीगल लीन्ड आउट, यानी कि वो झुकता है, वो आगे की ओर झुकता है, ईगरली मतलब बहुत उत्सुकता से। क्यों? फिश को पकड़ने के लिए। टैपिंग द रॉक विद हिज फीट का मतलब है पैरों से चट्टानों पर वो अपने टैप करने लग जाता है, अपने पैरों को चट्टान पे खुशी के मारे वो टैप करना शुरू कर देता है, पटकना शुरू कर देता है। और अपनी मॉम के पास में, जो कि उसकी तरफ उड़ कर के आ रही थी, तो उनके और पास जाने की कोशिश करता है। बट वैन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम शी halted, her wings motionless, the piece of fish in her beak almost within reach of his beak. अभी देखो क्या होता है, जब वो उसके जस्ट अपोजिट थी, अपोजिट का मतलब जस्ट उसके सामने ही थी, उसके बहुत करीब थी। शी halted मतलब स्टॉप्ड, तो वो रुक गई, और उनके जो विंग्स हैं वो मोशन लेस हो गए, यानी कि उन्होंने उड़ना बंद कर दिया। और उनके बीक में, उनके चोंच में जो फिश का जो टुकड़ा था वो उस तक पहुंचने ही वाला था, उसके पहुंच के बहुत करीब था। किसके पहुंच के? यंग सीगल के पहुंच के, यानी कि यंग सीगल तक वो फिश का टुकड़ा बहुत करीब था उसके, आराम से वो उसको ले सकता था, लेकिन उसकी मम अचानक से रुक जाती है। अब ऐसा क्यों होता? He waited a moment in surprise, wondering why she did not come nearer, and then, maddened by hunger, he dived at the fish. पहले तो वो एक मोमेंट के लिए रुक जाता है, सरप्राइज हो जाता है कि यार मॉम आखिर ऐसा क्यों कर रही है, मेरी तरफ उड़ के भी आ रही थी मुझे खाना देने के लिए, लेकिन इतना पास आकर के भी वो रुक क्यों गई? लेकिन उसे इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी कि भूख से पागल होकर के उसने उस फिश को देखा और फिश की तरफ डाइव कर दिया, जंप कर दिया उस फिश को पकड़ने के लिए। With a loud scream he fell outwards and downwards into space. लेकिन अभी क्या होता है, जैसे ही वो फिश को पकड़ने के लिए आगे की ओर जंप करता है, वो एकदम से लेट से नीचे की ओर गिर जाता है, और उसके जो विंग्स हैं वो बाहर की तरफ, नीचे की तरफ स्पेस में, उस खुली जगह में उड़ रहे हैं। ठीक है, यानी कि वो नीचे गिर गया, इसलिए वो बहुत तेज़ी से चीखना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे बहुत डर लगता है, क्योंकि उसने ये सब इंटेंशनली तो नहीं किया ना, उसने गलती से बाई चांस वो उस फिश को खाने के चक्कर में नीचे गिर गया, तो उसे बहुत डर लग रहा है। Then a monstrous terror seized him and his heart stood still. तभी एक भयानक सा डर जो है उसे जकड़ लेता है, उसे बहुत ज़्यादा डर लगता है, और उसका जो हार्ट है वो बिल्कुल शांत हो जाता है, मतलब धड़कना एक तरीके से उसकी धड़कन बंद हो जाती है, वो डर पे काबू नहीं कर पा रहा है। He could hear nothing, उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, but it only lasted a minute. अच्छा, लेकिन केवल ये ना 1 मिनट तक ही हुआ। ये जो डर था, ये जो डर उसे लग रहा था, उसकी धड़कनें बहुत तेज़ हो गई थी डर के मारे, उसे लग रहा था शायद मैं ज़िंदा भी नहीं बच पाऊँगा, मैं मर जाऊँगा, मेरे विंग्स मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे। ऐसा केवल 1 मिनट तक ही हुआ।
द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स। अगले ही क्षण उसने रियलाइज़ किया, उसे फील हुआ कि अरे नहीं, मेरे विंग्स जो हैं वो तो बाहर की ओर स्प्रेड हो रहे हैं, वो बाहर की ओर उड़ रहे हैं, मतलब बाहर की ओर उस तरीके से मूव कर रहे हैं जैसे पंखों को हम उड़ान भरते वक्त करते हैं। द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट feathers, then under his stomach and against his wings। उसे लगा, उसे फील हुआ कि वो जो हवा है वो उसके फीदर्स की तरफ, उसके ब्रिस्ट से टकरा रही है, उसके स्टोमक के नीचे उसको वो हवा फील हुई और उसके विंग्स पे भी। कहने का मतलब वो विंड जो है सपोर्ट कर रही है, उसके विंग्स को उड़ान भरने में मदद कर रही है। तो आप देख सकते हो, जब हम, आप इस चीज़ से एक मैसेज भी ले सकते हो कि जब हम एक कोशिश करते हैं, एक कदम बढ़ाते हैं, कोशिश करना शुरू करते हैं, हिम्मत का एक कदम बढ़ाते हैं किसी काम को करने के लिए, तो नेचर भी आपको सपोर्ट करना शुरू कर देती है। तो यहाँ पर भी नेचुरली विंड ने उसके विंग्स को सपोर्ट करना शुरू किया और उसको लगा कि यार मैं उड़ान तो भर पा रहा हूँ। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर। अभी वो फील कर रहा था कि उसके जो पंख हैं, पंखों के जो टिप्स हैं, यानी कि सबसे आगे का जो हिस्सा है, वो हवा को कट करता हुआ जा रहा है। कहने का मतलब वो हवा के साथ सपोर्ट कर रहे हैं, उसके विंग्स हवा में उड़ पा रहा है। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलोंग नाउ। हेडलोंग का मतलब होता है सिर के बल, यानी अब वो सिर के बल नीचे नहीं गिर रहा था। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स। एक्चुअली में वो तो अभी धीरे धीरे, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे, सोरिंग मतलब फ्लाइंग हाई, यानी कि वो धीरे धीरे नीचे की तरफ और बाहर की तरफ, नीचे की तरफ मतलब क्योंकि वो लैट से नीचे की ओर गिरा है समुद्र की ओर, और आउटवर्ड्स मतलब कि उसके पंख जो है बाहर की तरफ फैल रहे हैं, तो वो उड़ रहा है, तो वो अभी उड़ान भर पा रहा है। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड। अब उसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी। उसे बस ना थोड़े बहुत चक्कर आ रहे थे। डिजी का मतलब होता है एन अनकम्फर्टेबल फीलिंग ऑफ स्पिनिंग अराउंड एंड लूजिंग वंस बैलेंस। कहने का मतलब उसे लगा था कि मैं गोल गोल घूम रहा हूँ, चक्कर जैसे आ रहे हैं, ठीक है। अब लेकिन उसे अब डर नहीं लग रहा था। तो आप देख रहे हो कि उसे अपने डर पे तो विजय हासिल कर ही ली। Then he flapped his wings once and he soared upwards. Ga ga ga, gaw kola. His mother swooped past him, her wings making a loud noise. अभी उसने अपने विंग्स को एक बार फ्लैप किया, फड़फड़ाना शुरू किया और वो ऊंचाई पे उड़ पाया, ठीक है, वो ऊंचाई तक उड़ने लगा। और यहाँ पे उसकी जो मॉम है वो भी एकदम से उसके पीछे से उड़ते हुए आई। स्वूप्ड का मतलब होता है झपट्टा मारना, यानी कि तेज़ी से उड़ान भरना, जंप करना। तो उसकी मॉम भी पीछे से उसकी तरफ आई और आवाज़ें करने लगी, उसको अप्रिशिएट करने लगी। और वो इतनी तेज़ी से, इतनी जल्दी दौड़ कर आई खुशी के मारे कि उनके विंग्स जो हैं बहुत तेज़ी से आवाज़ कर रहे थे। ही आंसवर्ड हर विद अनदर स्क्रीम। तो उसने भी बदले में मॉम को रिस्पॉन्ड करते हुए ज़ोर से चीखा वो भी। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग। और यहाँ पे उसके पापा भी आ चुके हैं, उनकी भी एंट्री हो चुकी है, वो भी अप्रिशिएट करने के लिए यंग सीगल को ऊपर से उड़ान भरते हुए चीखते हुए आ गए हैं। ही सो हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम, कर्वेटिंग एंड बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग। और यहाँ पे उसके दोनों भाई और एक बहन जो है वो भी उसके आसपास उड़ना शुरू कर देते हैं। और वो क्या कर रहे हैं, वो कर्वेटिंग यानी कि घोड़े की तरह उछल रहे हैं खुशी के मारे, और बैंकिंग यानी कि वो क्या कर रहे हैं, फ्लाइंग विद वन विंग हायर देन द अदर। तिरछी उड़ान आपने पक्षियों की देखी होगी, एक पंख ऊपर और एक पंख नीचे करके वो ऐसे उड़ रहे हैं। सॉरिंग मतलब ऊंचाई पे उड़ रहे हैं, और डाइविंग यानी कि जंप कर रहे हैं। तो ओवरऑल हम देख रहे हैं कि उसके सारे फैमिली मेम्बर्स बहुत ज़्यादा यहाँ पे खुश हैं, उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं और खुशी मना रहे हैं, एक सेलिब्रेशन कर रहे हैं। Then he completely forgot that he had not always been able to fly, and commended himself to dive and soar and curve, shrieking shrilly. और अब वो पूरी तरीके से भूल गया कि एक वक्त ऐसा था जब उसे बिल्कुल भी उड़ना नहीं आता था, वो उड़ नहीं पाता था। और उसने अपने आप को कमेंडेड किया, मतलब अपने आप की तारीफ़ की, अपने आप को अप्रिशिएट किया कि वो डाइव, सोर और कर्व कर पा रहा है, वो जंप कर पा रहा है, वो ऊंचाई में उड़ पा रहा है, और कर्व यानी कि घोड़े की तरह उछल भी पा रहा है हवा में। श्रिकिंग श्रीली, श्रिकिंग का मतलब चीखना, श्रीली मतलब हाई पिच वॉइस में। तो ज़ोर ज़ोर से वो अपने आप को आवाज़ें करके अप्रिशिएट कर रहा है, प्राउड फील हो रहा है उसे अपने आप पर, उसे भी और उसके फैमिली मेम्बर्स को भी। ही वॉज नियर द सी नाउ, फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशियन। देखो अभी वो समुद्र के बहुत ही करीब था, समुद्र के करीब आ गया था, और
फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, वो समुद्र के ठीक ऊपर उड़ रहा था, उसी समुद्र के ठीक ऊपर, जिसे जब वो लेफ्ट से नीचे की ओर देखता था तो उसे बहुत ज़्यादा ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी नज़र आता था। तो ये मीलों नीचे है, इतना नीचे है कि अगर मैं गलती से भी गिर गया उड़ान तो मैं भर ही नहीं पाऊँगा, बल्कि मैं डूब जाऊँगा, मेरे विंग्स मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन आज उसी समुद्र के ठीक ऊपर वो उड़ान भर रहा था। He saw vast green sea beneath him, with little ridges moving over it, and he turned his beak sideways and cawed amusedly. अभी उसने उसी वास्ट यानी विशाल हरे समुद्र को अपने नीचे पाया और उसमें छोटी छोटी वेव्स यानी रिजिस का मतलब तरंगे, छोटी छोटी लहरें भी उसके उस समुद्र के ऊपर आ रही थी। और अभी उसने क्या किया, उसने अपनी चोंच को साइडवेज मतलब कि वो साइड में मुड़ गया और जो है अपने फैमिली मेम्बर्स की तरफ देखते हुए वो कोड कर रहा है। कोड मतलब वो आवाज़ें कर रहा है, गा 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 चिल्ला रहा है, अम्यूजेडली मतलब खुशी से। तो कहने का मतलब उसके लिए समुद्र के ऊपर वो पहुंच गया है और वहाँ से साइड में मूव करते हुए वो अपने फैमिली मेम्बर्स की तरफ देख रहा है और खुशी से चिल्ला रहा है क्योंकि वो समुद्र के ऊपर है। हिज पेरेंट्स and his brothers and sister had landed on this green flooring ahead of him. ग्रीन फ्लोरिंग का मतलब उस गहरे समुद्र की ही बात हो रही है। तो उसके जो पेरेंट्स हैं और जो उसके भाई बहन हैं वो ऑलरेडी उस ग्रीन फ्लोर पर यानी उस समुद्र पर उसके आगे ही लैंड कर चुके थे, कि वो समुद्र के ऊपर पहुंच चुके थे, वो समुद्र की सतह पर बैठे हुए थे सारे फैमिली मेम्बर्स। दे वर बैकनिंग टू हिम कॉलिंग श्रीली, और वो उसको तेज़ी से बुलाते हुए, बैकनिंग यानी इशारा करते हुए आवाज़ लगा रहे थे कि आ जाओ तुम भी यहाँ पे आ जाओ, हम सब साथ में बैठ के मज़े करेंगे। हिज लेग्स सैंक इनटू इट, लेकिन उसे फील हो रहा था कि यार उसके जो पैर हैं वो इस समुद्र के अंदर सिंक कर रहे हैं, डूब रहे हैं, उसके पैर नीचे की ओर जा रहे हैं, नीचे की ओर धंस रहे हैं। ही स्क्रीम्ड विथ फ्राइट एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स, वो डर गया, डर के मारे वो चिल्लाने लगा और उसने फिर से कोशिश की अपने पंखों को फड़फड़ाने की, उड़ने की। बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विद हंगर एंड ही कुड नॉट राइज, एग्जॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज। लेकिन अभी वो बहुत थक गया था, उसे बहुत भूख लग रही थी, भूख से वो कमज़ोर हो गया था, वो उठ नहीं पा रहा था, वो नहीं उठ पाया। एग्जॉस्टेड यानी कि वो थक गया था। इस अजीब सी एक्सरसाइज है, उसके लिए उड़ान भरना इतना मुश्किल था। हम देख रहे हैं स्टार्टिंग से डर के मारे वो उड़ान नहीं भर पा रहा, कि पहली बार जब उसने उड़ान भरना शुरू की एक्साइटमेंट में उसने काफ़ी कुछ कर लिया, लेकिन अभी बहुत थक गया है क्योंकि वो पहली बार ये सब कर रहा है। हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी एंड देन हिज बैली टच्ड इट एंड ही सैंक नो फार्दर। उसके जो पैर हैं वो उस गहरे समुद्र में, उस ग्रीन सी में नीचे की ओर चले गए हैं। फिर उसकी जो बैली है, उस समुद्र ने उसकी बैली, उसकी कमर को भी टच किया है, उसके पानी से उसकी कमर तक का जो हिस्सा है, बैली तक का जो हिस्सा है, वो पानी वहाँ तक आ चुका है। एंड ही सैंक नो फादर, लेकिन वो उससे आगे नीचे पानी में नहीं गया। क्यों? ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, प्रेजिंग हिम एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश। तो वो फ्लोट कर रहा है पानी के ऊपर क्योंकि उसको अभी उसको जो है डर नहीं लग रहा है, तो विंग्स को जो फ्लैप करके वो उड़ करके थोड़ा सा ऊपर आ चुका है, वो बैलेंस बना पा रहा है, समुद्र के ऊपर बैठ पा रहा है बाकी मेम्बर्स की जैसे, तो वो और नीचे नहीं जाता है। और उसके आसपास जो है उसकी फैमिली क्या कर रही है, स्क्रीमिंग यानी चीख रही है, प्रेजिंग यानी उसकी तारीफ़ कर रही है। और उनकी जो चोंच है, उनके चोंच में, उन सभी फैमिली मेम्बर्स की चोंच में डॉग फिश का एक टुकड़ा है। डॉग फिश अगेन एक टाइप है फ़िश का, तो उसका टुकड़ा उस सबके मुंह में है, वो सब उसको ऑफ़र कर रहे हैं वो खाने के लिए, कि उसको बधाई देते हुए, उसको जैसे होता है ना कि हम कोई विक्ट्री हासिल कर लेता है किसी चीज़ में तो हम उसका मुंह मीठा कराते हैं, उसे कुछ खाने के लिए देते हैं, तो ऐसे यहाँ पर भी उसको अप्रिसिएशन मिल रहा है अपने फैमिली की तरफ से। ही हैड मैड हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसने अपनी पहली उड़ान भर ली थी। तो आपने देखा इस पूरे चैप्टर में कि किस तरीके से हमारा जो यंग सीगल है वो फाइनली उड़ने में सक्सेसफुल हो गया। एक डर था, एक अजीब सा डर था जो उसको उड़ान भरने से रोक रहा था, जो अपने छोटे भाई बहनों को देखने के बावजूद, अपने पेरेंट्स को, अपने फैमिली मेम्बर्स को देखने के बावजूद भी उस फियर को वो ओवरकम नहीं कर पा रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं उसकी जो मॉम की ट्रिक है, कौन सी ट्रिक, कि अब उसको फूड ऑफ़र करके भूख के मारे उसको इतना पागल हो गया कि उस टेम्पटेशन में उसने डाइव कर ही दिया। और कहीं ना कहीं हमें भी इस स्टोरी से यही मैसेज सीखने को मिलता है, यही चीज़ हमको समझ में आती है कि जिस चीज़ से आपको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, आप एक बार एक कोशिश करो,
उससे उसको हासिल करने की, उस डर पे विजय पाने की कहीं ना कहीं नेचर भी आपको सपोर्ट करेगी, आसपास के लोग भी आपको सपोर्ट करेंगे। तो यहीं पे हम इस स्टोरी को एंड करते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा समझ में आया होगा। इट वॉज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। ठीक है, अभी नेक्स्ट वीडियो में हम इसके सेकंड पार्ट यानी ब्लैक एरोप्लेन को कवर करेंगे। तब तक आप इसको बहुत ध्यान से पढ़ो। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हो। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें। ओके, थैंक यू सो मच। तब तक के लिए कीप स्टडिंग। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। थैंक यू सो मच।